हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें आपके उत्पाद बनते हैं, एक तत्व या यौगिक मिलकर एक नया तत्व बनाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? अभिक्रिया के द्वारा ये संपन्न होता है। अब देखो जरा इसके बारे में थोड़ा। ऐसे दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो कई प्रकार हैं, तो आपको पहला प्रकार हम बताने जा रहे हैं संयोजी अभिक्रिया। देखो ये है दिया हुआ है संयोजी अभिक्रिया। संयोजी का मतलब होता है क्या? मिलना, एक तत्व दूसरे तत्व से क्या करे? संयोग करे, मिले, उसे ही क्या कहेंगे? संयोजी तत्व। तो ये देखो अभिक्रिया, जो संयोजी अभिक्रिया होती है इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व, या उसमें यौगिक भी हो सकते हैं और तत्व भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ दिया है दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं उसमें चाहे तत्व हो चाहे यौगिक हो। दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ जब क्या करते हैं? संयोग। संयोग का मतलब जुड़कर, जुड़कर जो जुड़ना होता है, संयोग करते हैं। संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का मतलब कोई एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वही अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? संयोजी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये आपकी हो गई परिभाषा। अब इसमें आपको एक चीज भी याद रखना है कि जो ये अभिक्रिया होती है इसमें कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। ये इस चीज को ध्यान रखना, इसमें जो संयोजी अभिक्रिया होती है इसमें कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। ठीक है, आगे देखो इसमें एग्जाम्पल जो है उदाहरण। अभी आपको दो उदाहरण भी लिखने होंगे या एक तो लिखने होगा कंपलसरी। देखो ये देखो, जैसे आपके ना एक फार्मूला होता है NH3। जैसे अमोनिया है, अमोनिया को आप लीजिए और उसमें HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जब अमोनिया है NH3 और प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड को जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या? अमोनियम क्लोराइड। कैसे? देखो जरा, NH4Cl बनेगा। ये आपका अमोनिया है, NH4 क्या है? अमोनिया है। ये NH4 क्या है? अमोनिया है। ठीक है, और जो Cl है वो क्या है? वो आपका क्लोराइड है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब आगे देखो, अमोनिया और HCl को जब हमने अभिक्रिया कराया तो अभिक्रिया कराने के बाद हमको क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड मिला। जैसे कार्बन का तत्व हो और उसके साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा दी जाए तो वो आपको क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है, ये है कार्बन। ठीक है, सी क्या? सी जो है कार्बन का प्रतीक होता है, कार्बन हो गया, प्लस ऑक्सीजन, ये O2 क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन है। उसके बाद जब ये ये देखो कार्बन है सॉल्ट, ये बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? सॉल्ट। उसके बाद O2 क्या है? इसमें देखो G बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? एक गैस ही तो है। और फिर आपका बनेगा क्या? कार्बन का एक तत्व और ऑक्सीजन के दो तत्व मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाई ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाई ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आई होगी रासायनिक अभिक्रिया। अब जो है आपको अगला स्टेप बताएंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। फिलहाल ये जो है आपको संयोजी अभिक्रिया समझ में आई होगी। अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो वो एक बार कमेंट करे और जो भी आगे कोई दिक्कतें हैं तो बताएं। धन्यवाद।